हेलो दोस्तों, मैं गीता रावत उत्तराखंड के खूबसूरत जिले पौड़ी गढ़वाल से। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूके 12 पौड़ी वाले में। तो दोस्तों, हर साल की तरह इस बार भी हमारे ब्लॉग पौड़ी में हो रहे हैं युवा महोत्सव। तो ये वीडियो मेरा उसी के ऊपर है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। और अभी हम डेकोरेशन के लिए फुला रहे हैं बलून। तो इतने मैंने फुला दिए हैं, फटाफट सजाएंगे फिर इनको। और अभी हमने गेट पे लगाए हैं कम ही बलून, क्योंकि उड़ भी सकते हैं। बाकी बच्चे कुछ कल लगाएंगे। और यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार कर दिया है। और आज फाइनली आ चुका है प्रतियोगिता का दिन। तो यहाँ पर हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है तैयारी, फाइल्स भी सेट हो गई है। और चीफ गेस्ट के लिए भी और फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए भी पुरस्कार हमने लगा दिए हैं यहाँ पर। अब टीम्स भी आ चुके हैं, अभी हो रही है वो रेडी। उसके बाद शुरू हो जाएगी प्रतियोगिता। और सभी का इंतजार अब खत्म हुआ। हमारे चीफ गेस्ट विधायक जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप लोग बैच जिला पंचायत सदस्य जगदीश जी आपकी जोरदार तालियों के बीच जिला पंचायत सदस्य जी के पहचान प्रमुख करेगा की श्रीमती गीता रावत जी द्वारा कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आवाज़। और अब हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा दीप प्रज्वलित करने के बाद सभी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और अब शुरू हो रहा है कार्यक्रम। और सबसे पहले लोक नृत्य से हम लोग ये कार्यक्रम जो है शुरू कर रहे हैं। और बैंगवाड़ी की टीम यहाँ पर आ चुकी है। अब परफॉर्मेंस करने जा रही है बिजली रेवड़ी। लोक नृत्य के बाद अब यहाँ पर शुरू हो रहा है लोकगीत का कंपटीशन। BRMS स्कूल की टीम लोकगीत की प्रस्तुति कर रहे और दोस्तों, अब हो चुका है लंच टाइम। तो यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। और लोक नृत्य की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करी महिला मंगल दल तबला। आज का अतिथि के द्वारा सम्मानित करे जाओ बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करते हैं अगले साल आप और तैयारी कर लगे ये कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। महिला मंगल दल बिजली रेवड़ी आप लोग नृत्य प्रतियोगिता में भी काम करी। बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे जोरदार प्राप्त करी महिला मंगल दल। महिला
मंगल बिजली रेवडी लोकगीत प्रतिक्रमा आपण तिसरं स्थान प्राप्त करे. या मंगल पुन्हा आपण लोकगीत प्रतिक्रमा दुसरं स्थान प्राप्त करे. मंगल पुन्हा लोकगीत प्रतिक्रमा आपण दुसरं स्थान. मंगल बेंगोली लोकगीत प्रतिक्रमा आपण पहिलं स्थान प्राप्त करे. बेंगोली लोकगीत प्रतिक्रमा प्रथम स्थान. तो दोस्तों डे 1 का कार्यक्रम जो है लोकगीत और लोक नृत्य का आज वो हो चुका है संपन्न अच्छे से. और जो इसमें से सिलेक्ट हुआ है फर्स्ट जो आया है वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, जिनका कंपटीशन है 3 और 4 तारीख को. और दोस्तों आज है दूसरा दिन प्रतियोगिता का. तो इसमें भाषण, कविता, कहानी और चित्रकला का कंपटीशन है. और बच्चे हमारे यहाँ पर सभी उपस्थित हो चुके हैं. और सबसे पहले हमारे यहाँ शुरू हो रही है भाषण की प्रतियोगिता. तो सभी बच्चे उत्साहित हैं इसके लिए और हमारे सभी निर्णायक भी यहाँ पहुंच चुके हैं. इस गणमान्य सभा में उपस्थित माननीय अतिथि महोदय, सम्माननीय नायक मंडल एवं सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार. मैं कविता विकासखंड पौड़ी से आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रही हूँ जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक गंभीर अध्याय है. वह है 1975 का आपातकाल, जब हमारी आजादी, हमारा संविधान और हमारे लोकतांत्रिक मूल्य एक कठोर परीक्षा से गुजरे. महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. हमारे संविधान ने हमें विचार, अभिव्यक्ति, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है. यह अधिकार केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह सांसें है जो हमारे लोकतंत्र को जीवित रखती है. Vigilance is the price of liberty. A very good morning to one all present here. My name is Methil. These words written by Joseph echo in every single page of history, reminding us that freedom one's own should be protected every single day. Governments seem to have despotic powers, and yes, your favorite newspapers carried out blank spaces instead of carrying truth. Now what? Dissent is not debated, it was only and only teaching. When the power become more important than the principle, what happened when the people doesn't strike against it? And that time India learned its greatest lesson, and that was the time that Indian people get to know what their power is. Now let me take you the time of 1975. परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं संजना आज आपातकाल, संविधान का उल्लंघन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अनुच्छेद 352 के तहत कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, लेकिन असल खतरा कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि लोकतंत्र की आवाजों का था जो सत्ता के अहंकार को चुनौती दे रही थी. So, as we all know, India being a country of different diversities, being a country of different political opinions, from the north to south, from the east to west, everyone has a different political opinion, but the regime of government of India is the same. हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा आघात पहुंचा वह समय था आपातकाल का. आपातकाल का अर्थ होता है जब देश में ऐसी स्थिति जब सरकार को विशेष शक्तियां दी जाती है ताकि वह कानून व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा कर सके. आज के समय में अगर हम आपातकाल की बात करते हैं तो सरकार द्वारा दिया गया आदेश ही नहीं बल्कि जब भी लोगों की आवाज दबाई जाती है, जब भी सोशल मीडिया या पत्रकारिता पर नियंत्रण लगाए जाते हैं, तो समझ लीजिए वहीं से एक नया आपातकाल शुरू हो चुका है. ये हमारे बेहतरीन भाषण वाले बच्चे अपने स्नैक्स लेते हुए अब थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई थी ना. और भाषण की प्रतियोगिता के बाद अब यहाँ पर शुरू हो चुका है चित्रकला का कंपटीशन और उसके साथ साथ कहानी और कविता का कंपटीशन. तो हमने यहाँ पर बच्चों को भी शीट दे दी है और बच्चे अपने अपना बैठ के लिख रहे हैं यहाँ पर. हाँ, पीछे लिख लो नाम. आगे जिसकी जगह नहीं है वो पीछे लिख सकता है. और अब टाइम हो चुका है ओवर और हमने जमा कर लिए यहाँ पर बच्चों की शीट्स
और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी बच्चों ने ड्राइंग बना रखी है। बहुत खतरनाक आपदा ये फैमिली विद्यार्थी आपको समय का खत्म वहां भी देखना भी बनाई। उत्तराखंड में विनाश का बादल छाया है, उत्तराखंड में विनाश का बादल छाया है, मानो उत्तराखंड में घोर कलयुग आया है, मानो जैसे उत्तराखंड में घोर कलयुग आया है। काले काले बादलों ने डर बनाया है, काले काले बादलों ने डर बनाया है, पहाड़ों में जैसे विनाश का बादल छाया है। रोजगार का अवसर यहाँ मिलता नहीं, रोजगार का अवसर यहाँ मिलता नहीं, ऊपर से कुदरत ने खूब कहर ठाया है, ऊपर से कुदरत ने खूब कहर ठाया है। चारों दिशाओं में मौत का मंजर आया है, चारों दिशाओं में मौत का मंजर आया है। क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, एक एक पैसा जोड़ के, क्या क्या सपने सजाए थे मैंने, एक एक पैसा जोड़ के, हो गया रातों का ढेर, आसों का घर टूट गया, आसों का घर टूट गया, घर घर खाली हो गए, घर घर खाली हो गए मेरी देवभूमि में, घर घर खाली हो गए मेरी देवभूमि में। बादल फटकर ढह गए सपनों के मेरे घर, बादल छा गए सपनों के मेरे घर। गरीब लाचार किसान भी खूब कह ढह गया, गरीब लाचार किसानों पर भी खूब कह छुट गए ना, पूड़ी पुंगड़ी छुट गए ना, झमुरू भटोरी कके खान, जब पुंगड़ी पटोली बाजा भेगे ना, झमुरू भटोरी कके खान, पुंगड़ी पटोली जब बाजा भेगे ना। रीति रिवाज अब लोग भूल गए ना, रीति रिवाज अब लोग भूल गए ना, विदेशी संस्कृति अपनाने लग्यान, विदेशी संस्कृति अपनाने लग्यान। एप्पल आईफोन हाथों में थमी गए ना, एप्पल आईफोन हाथों में थमी गए ना, गाँव खाली वे गए ना। जो भी प्रतिभागी यहाँ प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेगा उन्हें हमने 3 चीजें, पुरस्कार, मोमेंटो और प्रमाण पत्र हमने वितरित करने थे, लेकिन कुछ अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप हम आपको आज केवल यहाँ पर पुरस्कार देंगे। मोमेंटो और प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर को कंडोला मैदान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पथ यात्रा है, वो एक बृहद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपको वो पुरस्कार वहां पर सबके सामने दिया जाना है। और अब बारी है पुरस्कार की। तो तीसरे स्थान पर संजना यहाँ पर भाषण में आई थी, तो उन्हीं को मिल रहा है सबसे पहले ये पुरस्कार। जो प्रथम और द्वितीय स्थान उनके बीच बहुत ही मार्जिन का अंतर था, तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है मैथिली सिंह। तो मैथिली भाषण प्रतियोगिता में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था कविता, तो आप आइए मंच पर। जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है अरिराम कुमार। तो गुरुकुल प्रथम स्थान। जिस प्रतिभागी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है विज्ञान स्वरूप को नंदवान रावण आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और मुझे मिला है आज विभाग की तरफ से एक गिफ्ट।
तो अभी हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। और मेरा ऋषु भी बेचारा थोड़ा थोड़ा बैठने लग गया और इसको अभी हो रहा है जुकाम और बुखार, तो बेचारा बहुत परेशान हो रखा है और हमें भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये देखो छींक भी आने लग गई इसको। तो अभी मैंने आते ही दिया इसको दवाई और अब हम करते हैं अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। दिशु तो आज हमारी सो रखी है, तो हम खोलते हैं ऋषु के साथ मिलकर अपना गिफ्ट। रोने लग गया मेरा बच्चा। ओ सोनी, हाँ हाँ। और ऋषु तो हमारा कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से अनबॉक्सिंग कर रहा है। खोलो, क्या है इसमें, क्या मिला है मम्मी को? वाह, कुछ है मिल्टन का। अरे वाह, लंच बॉक्स मिल गया है अब हमको। ये देखिए, और ये देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। क्वालिटी भी इसकी बहुत जबरदस्त है। ये देखिए, साइज भी इस बार काफी बड़ा है। बहुत ही बढ़िया हमें लंच बॉक्स मिल गया है यहाँ पर। और इसमें खाना गर्म ही रहता है। और ऋषु हमारा खेलने लग गया है। इसमें रखो, इसके अंदर। तो दोस्तों, अब मैं कर रही हूँ व्लॉग को यहीं पर ही एंड। कैसा लगा आप सबको मेरा व्लॉग कमेंट में जरूर बताएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। UK 12 पौड़ी वाले, बाय बाय।